नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। लेयर ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क। इस पार्ट में हम ब्लॉकचेन नेटवर्क के लेयर के बारे में चर्चा करेंगे। लेयर ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क। ब्लॉकचेन प्रोफेशनल्स के मुताबिक ब्लॉकचेन तकनीक में 5 लेयर होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर लेयर, डाटा लेयर, नेटवर्क लेयर, कंसेंसस लेयर, एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर्स। हालांकि ब्लॉकचेन तकनीक के लेयर को इस तरह भी बांटा जा सकता है: लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। हर एक लेयर की यूनिक फंक्शनैलिटी है। ये लेयर मिलकर ब्लॉकचेन को डाटा मैनेजमेंट से लेकर यूजर के एप्लीकेशंस यूज करने तक एक संपूर्ण सॉल्यूशंस बनाता है। आइए इन लेयर के बारे में और जानते हैं। शुरू करते हैं हार्डवेयर लेयर से। ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे बेस्ड होता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क ब्लॉकचेन के कंप्यूटिंग पावर में कंट्रीब्यूट करते हैं, वे हार्डवेयर लेयर बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखें कि ब्लॉकचेन नोड से मिलकर बना होता है और नोड एक कंप्यूटर या नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है जो लेन देन को डिक्रिप्ट करता है। दूसरा है द डाटा लेयर। हार्डवेयर लेयर के बाद दूसरी लेयर है डाटा लेयर। यहाँ पे सभी लेन देन की डिटेल्स स्टोर होती हैं। ब्लॉक में स्टोर हुई लेन देन के पास भेजी हुई क्रिप्टो की डिटेल्स, रिसीवर की पब्लिक की और सेंडर की प्राइवेट की जानकारी होती है। हर एक ब्लॉक जिसके पास डाटा होता है वह पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है और इस तरह नया ब्लॉक बनता है। सिर्फ जेनेसिस ब्लॉक, जो कि नेटवर्क में पहला ब्लॉक होता है, वह आगे से जुड़ा होता है, पीछे से नहीं। अगला है द नेटवर्क लेयर। यह लेयर नोड्स के बीच होने वाली बातचीत को देखता है। चूंकि ब्लॉकचेन एक ओपन सिस्टम है, हर एक नोड को दूसरे नोड्स द्वारा वेरीफाई की जाने वाली लेन देन के बारे में पता होना चाहिए और यह काम नेटवर्क लेयर करता है। चौथा है द कंसेंसस लेयर। यह लेयर ब्लॉक के वैलिडेशन के लिए जिम्मेदार होता है। कंसेंसस लेयर का उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। अगर हम यह माने कि जॉन और मार्क ब्लॉकचेन के 2 वैलिडेटर्स हैं, वे जो लेन देन रिसीव करेंगे उन्हें डिक्रिप्ट करना होगा और ब्लॉक में ऐड करना होगा। लेन देन जिन्हें जॉन ने रिसीव किया है, ए और बी। लेन देन जिन्हें मार्क ने रिसीव किया है, बी और सी। अगर दोनों जॉन और मार्क लेन देन को वैलिडेट करते हैं और ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं, तब लेन देन बी ब्लॉकचेन में 2 बार लिखा जाएगा। इसका मतलब होगा कि इसकी वजह से डबल स्पेंडिंग हो जाएगी। इस समस्या को अवॉइड करने के लिए जॉन और मार्क कंपीट करेंगे और एक क्रिप्टिक मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करेंगे। जो भी सबसे पहले इसे सॉल्व करेगा वही ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर पाएगा। इस तरह के कंसेंसस मैकेनिज्म को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि पीओएस के केस में वैलिडेटर सिस्टम के द्वारा रैंडमली चुने जाते हैं। आखिरी है द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ब्लॉकचेन में वह है जिन पे एप्स बनते हैं। ये एप्लीकेशंस कुछ भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ हैं वॉलेट्स, सोशल मीडिया एप्स, ब्राउजर्स, डिफाई एप्स एंड एनएफटी प्लेटफॉर्म्स। ऐप का यूआई यूएक्स बाकी सभी नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह ही होता है। बस उनमें इतना अंतर होता है कि डाटा स्टोरेज का नेचर डिसेंट्रलाइज्ड होता है और वह एप्स के बैक एंड में स्टोर होता है। अब हम दूसरे लेयर के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। लेयर 0। ब्लॉकचेन को खुद में लेयर 0 कहा जाता है। ब्लॉकचेन को रियल बनाने के लिए इन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है: इंटरनेट, हार्डवेयर और बहुत से दूसरे कनेक्शंस। लेयर 0 ब्लॉकचेन का सबसे इनिशियल स्टेज है। अलग अलग नेटवर्क जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम आदि को काम करने की अनुमति देता है। लेयर 0 ब्लॉकचेन को क्रॉस चेन इंटरऑपरेटेबिलिटी कम्युनिकेशन को फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लेयर 0 प्रोवाइड्स द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ब्लॉकचेन। लेयर 1। यह लेयर 0 से थोड़ा एडवांस है।
अंडर दिस लेयर द ब्लॉकचेन नेटवर्क इज मेंटेन्ड फंक्शनली। हालांकि स्केलिंग इसकी एक कमजोरी है। अगर लेयर 0 में कोई बदलाव या दिक्कत होती है तो उससे लेयर 1 में भी फर्क पड़ता है। इसे इम्प्लीमेंटेशन लेयर भी कहते हैं। लेयर 1 ब्लॉकचेन के कुछ उदाहरण हैं बिटकॉइन, इथीरियम, कार्डेनो, रिपल आदि। लेयर 2 लेयर 0 में होने वाली बहुत सी कमियां लेयर 2 रिमूव करता है। कुछ चुनिंदा ब्लॉकचेन में लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन होता है। ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के साथ काम करता है और लेयर 1 की कमियों को दूर करता है। ये POW नेटवर्क से जुड़े हुए स्केलिंग इश्यूज को सॉल्व करने में काफी मददगार है। आज के समय में बहुत सी इंडस्ट्रीज ने लेयर 2 तकनीक को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। लेयर 3 ब्लॉकचेन को एप्लीकेशन लेयर भी कहा जाता है। इसका मुख्य काम होता है डी एप्स को होस्ट करना और उन प्रोटोकॉल्स को भी जो एप्स बनाते हैं। यहाँ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल को 2 सब लेयर में बांटा गया है, एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन। इस टेबल में हम लेयर के बीच में अंतर को देख सकते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क की लेयर्स के बारे में ये चर्चा आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।